नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि देश को घुसपैठियों से मुक्त करने का अपना वादा निभाएगी भाजपा। अमित शाह बोले, हम उन लोगों में नहीं। खबर में आगे जिक्र होगा कि 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट, चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग, जापान में पीएम मोदी की डील, डिप्लोमेसी और डिसीजन ट्रंप को परेशान करके छोड़ेगा। खबर में आगे आपको बताएंगे कि भारत तैयार है, जिनपिंग संग अहम मुलाकात से पहले पीएम मोदी का बड़ा संदेश। आगे आपको बताएंगे कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में नीतीश सरकार डालेगी कितनी राशि, बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला। और खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली, बिहार और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लिए भी है चेतावनी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। देश को घुसपैठियों से मुक्त करने का अपना वादा निभाएगी भाजपा, अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, असम दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा देश को घुसपैठियों से मुक्त करने का अपना वादा निभाएगी। असम के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री गोपाल बोरबोरा की जन्मशती पर गुवाहाटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषित केंद्र का उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन देश के जनसांख्यिकीय स्वरूप का अध्ययन करने और घुसपैठियों की पहचान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। उन्होंने कहा कि हमने असम से वादा किया था, भले ही हम 10 साल में इसे पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम अपना वादा निभाएंगे। उन्होंने कहा कि असम और पूरे देश को अवैध विदेशियों से मुक्त करेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि मैं उन लोगों में से हूं जो मानते हैं कि हमारे देश में एक भी घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट, चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग, जापान में पीएम मोदी की डील, डिप्लोमेसी और डिसीजन ट्रंप को परेशान करके छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत और जापान एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सुरक्षा को लेकर हमारी चिंताएं समान हैं। हमारे साझा हित रक्षा और समुद्री सुरक्षा से जुड़े हैं। हमने रक्षा उद्योग और नवाचार के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है। भारत और जापान की साझेदारी आपसी विश्वास पर आधारित है, जो हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करती है और हमारे साझा मूल्यों और विश्वासों से आकार लेती है। हम साथ मिलकर अपने लोगों और विश्व के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि का एक साझा सपना लेकर चलते हैं। मानव संसाधन आदान प्रदान की कार्य योजना के तहत अगले 5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में दोनों पक्षों के 5 लाख मानव संसाधन आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत तैयार है, जिनपिंग संग अहम मुलाकात से पहले पीएम मोदी का बड़ा संदेश। जी हाँ दोस्तों, चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी महत्वपूर्ण बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि नई दिल्ली आपसी सम्मान, साझा हितों और संवेदनशीलता पर आधारित रणनीतिक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के माध्यम से बीजिंग के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योमिउरी शिंबुन को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए चीन के साथ स्थिर संबंध आवश्यक है। मोदी 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर भी शी जिनपिंग के साथ वार्ता करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने की पृष्ठभूमि में दोनों एशियाई प्रतिद्वंदियों के बीच संबंधों में मधुरता आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महिलाओं के बैंक अकाउंट में नीतीश सरकार डालेगी इतनी राशि, बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। चुनावी साल में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई है और इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी और इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग का भी आवश्यकता अनुसार सहयोग लिया जाएगा। सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 महीने के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार दी जा सकेगी। राज्य में गांव से लेकर शहर तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली, बिहार और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, एमपी, राजस्थान के लिए भी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, देश में मानसून का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली
दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक बारिश का कहर जारी है। इन राज्यों में जानलेवा बारिश से कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। आपदा विभाग लगातार लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से टेंशन देने वाला अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, दिल्ली में शुक्रवार की सुबह सुबह भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं अब शनिवार यानी 30 अगस्त को भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। शनिवार को भी सुबह के समय लोगों की मुश्किल बढ़ सकती है, इसीलिए घर से निकलने से पहले साथ में छाता ज़रूर रख लें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इजराइल ने गाजा के सबसे बड़े शहर को युद्ध क्षेत्र घोषित किया, मानवीय सहायता पर लगाया पूर्ण रोक। जी हाँ दोस्तों, इजराइल की सेना ने शुक्रवार को गाजा सिटी को खतरनाक युद्ध क्षेत्र घोषित करते हुए कहा है कि वो उस शहर में मानवीय सहायता पहुँचाने के लिए दी गई दोपहर तक की छूट को भी हटा रही है। ये शहर उन जगहों में से एक है जहाँ इजराइल ने पिछले महीने सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक भोजन और सहायता सामग्री पहुंचाने के लिए लड़ाई रोक दी थी। गाजा सिटी, दीर अल बलाह और मुवासी में रणनीतिक रोक लागू रही और इन 3 जगहों पर लाखों विस्थापित लोग शरण लिए हुए हैं। ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने की तैयार है और गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए हजारों सैनिकों को तैनात कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा आलोचना करें लेकिन मर्यादा ना लांघें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी की मतदाता अधिकार यात्रा के एक वायरल वीडियो पर बढ़ते राजनीतिक हंगामे के बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के लिए कथित तौर पर की गई अभद्र भाषा से खुद को अलग कर लिया। ओवैसी ने लोकतंत्र में आलोचना के महत्व पर जोर देते हुए मर्यादा की सीमा लांघने के खिलाफ चेतावनी दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जितना चाहे विरोध करें, आलोचना करें, निंदा करें, लेकिन अगर आप शालीनता की सीमा लांघते हैं तो ये गलत है। बहस अश्लील हो जाएगी। प्रधानमंत्री की आलोचना करें लेकिन अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। दरभंगा में इंडिया ब्लॉक के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी वाले एक वायरल वीडियो पर ओवैसी ने कहा कि शालीन शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार में 3 लाख लोगों के रद्द होंगे वोटर आई कार्ड, चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस। जी हाँ दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण शुरू होने के साथ ही चुनाव आयोग के राज्य में जिस तरह से बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम दर्ज होने को लेकर प्रारंभिक जानकारी मिली थी, अब उसे लेकर तस्वीर साफ होती दिख रही है। चुनाव आयोग को ड्राफ्ट सूची में शामिल 3 लाख लोगों की नागरिकता संदिग्ध मिली है, जिन्हें अब अपनी नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस दिया गया है। आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर नेपाल और बांग्लादेश के होने की संभावना है और साथ ही बताया कि इन 3 लाख लोगों की पहचान बिहार के 8 जिलों से की गई है, जबकि और जिलों में इनकी जांच चल रही है। माना जा रहा है कि इनकी संख्या अभी और बढ़ सकती है। फिलहाल जिन जिलों में अभी इन 3 लाख लोगों की पहचान की गई है उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और सुपौल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगले 4 दशक में मंगल पर उतरने और इंसानों को बचाने की तैयारी में इसरो 3D प्रिंटेड घर व कई योजनाएं शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आने वाले 40 वर्षों के लिए बेहद महत्वाकांक्षी खाका तैयार किया है। इस रोड मैप में मंगल ग्रह पर 3D प्रिंटेड घर बनाना, इंसानों को मंगल पर उतारना, चांद पर खनन करना और वहां इंसानी ठिकाना बनाना जैसी बड़ी योजनाएं शामिल हैं। ये रोड मैप पूरे देश भर में किए गए विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है और हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर इसे अंतिम रूप दिया गया। इसरो के रोड मैप के मुताबिक भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक चांद पर एक क्रू स्टेशन यानी इंसानों के रहने और काम करने लायक ठिकाना बनाया जाए। यहाँ खनिज और संसाधनों की खुदाई होगी। चांद की सतह पर चलने वाले मानव युक्त वाहन काम करेंगे और चांद पर ही ईंधन भंडारण केंद्र बनाए जाएंगे ताकि दूर ग्रहों की यात्राओं और चांद पर लंबे समय तक रुकने के लिए मदद मिल सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोहन भागवत ने गढ़े आरएसएस के नए आदर्श, हर बड़ी समस्या का समाधान दे गए संघ प्रमुख। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ को एक नई परिभाषा में ढालने का प्रयास किया और इस नए संघ में अखंड हिंदू राष्ट्र की पारंपरिक सोच तो है, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है। इसके उलट नया संघ पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों के साथ एक बेहतर संबंध बनाने का हिमायती है। इस नए संघ में हिंदुओं की एकता के प्रति आग्रह तो है, लेकिन मुसलमानों को लेकर कोई दुराग्रह भी नहीं है। मोहन भागवत मुसलमानों को भी हिंदुओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हुए
दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना के सदाकत आश्रम में हंगामा, कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़े। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के बाद शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब सड़कों तक पहुंच चुका है। शुक्रवार को पटना स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम के बाहर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ता कुर्जा मोड़ से मार्च करते हुए कांग्रेस दफ्तर तक पहुंचे। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, एनकाउंटर में 2 आतंकी मार गिराए, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। नौशेरा के गुरेज सेक्टर में हुई मुठभेड़ में सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। यह मुठभेड़ उस समय हुई जब नियंत्रण रेखा के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई गई और आतंकियों ने घुसपैठ का प्रयास किया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को पहले ही संभावित घुसपैठ को लेकर खुफिया इनपुट मिल चुका था और इसके बाद बुधवार से ही इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। जैसे ही आतंकियों की लोकेशन का सुराग मिला, जवानों ने उन्हें चुनौती दी, लेकिन आतंकियों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पेप्सी और मैकडोनल्ड छोड़ो, ट्रंप के टैरिफ पर रामदेव का देशी मंत्र, स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। जी हाँ दोस्तों, योग गुरु स्वामी रामदेव ने भारतीय वस्तुओं पर 50% अमेरिकी टैरिफ लगाने का कड़ा विरोध किया है और अमेरिकी कंपनियों के राष्ट्रव्यापी बहिष्कार का आह्वान किया है। रामदेव ने कहा कि भारतीयों को एप्पल, पेप्सी, मैकडोनल्ड्स और KFC जैसे ब्रांडों के उत्पाद खरीदना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के बहिष्कार से वाशिंगटन को अपने अनुचित व्यापार उपायों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और उन्होंने आगे कहा कि भारत को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर नए रोजगार सृजित करने और रूस, चीन तथा मध्य पूर्व जैसे देशों के साथ साझेदारी बनाकर इस चुनौती को अवसर में बदलना चाहिए। विनिर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनाने की भारत की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए रामदेव ने कहा कि दुनिया भारत से जीवन जीने की कला सीखेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में 65 लाख गरीबों के मताधिकार पर संकट, राहुल गांधी बोले बीजेपी चुनाव आयोग का पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि बिहार की मतदाता सूचियों से 65 लाख गरीब और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। वोटर अधिकार यात्रा के तहत सीतामढ़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के लोग भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग को अपने वोट का अधिकार छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमने भाजपा और चुनाव आयोग का पर्दाफाश कर दिया है जो वोट चुराने में लिप्त थे। उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में ऐसा किया, अब वो इसे बिहार में दोहराना चाहते हैं जो हम उन्हें नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि आने वाले महीनों में वो वोट चोरी के बारे में और सबूत पेश करेंगे। रैली से पहले उन्होंने इलाके के प्रसिद्ध जानकी मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और इससे एक दिन पहले बिहार के कटिहार में राहुल गांधी अपनी पतलून ऊपर चढ़ाए पानी से भरे एक खेत में उतरे और झुककर गंदे पानी से मखाने की फलियां तोड़ने लगे। उनके आसपास किसान मखाने की खेती की कठिन प्रक्रिया का प्रदर्शन कर रहे थे और ये काम लगभग पूरी तरह से नदी किनारे बसे गरीब समुदाय द्वारा किया जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रूस ने कीव में की मिसाइलों की बौछार, यूरोपियन यूनियन की बिल्डिंग को भारी नुकसान। जी हाँ दोस्तों, कीव में रूस की ओर से किए गए ताज़ा हमले में यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधिमंडल भवन को भारी नुकसान हुआ है और इस बात की जानकारी यूरो न्यूज़ के यूक्रेन में यूरोपीय यूनियन की राजदूत मैथनोवा के हवाले से दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने बुधवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। वहीं प्रतिनिधिमंडल भवन पर हुए हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं नीतीश कुमार, सप्ताह में दूसरी बार बुलाई गई कैबिनेट बैठक। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त को एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई। 10:30 से मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में ये बैठक है। एक सप्ताह में मुख्यमंत्री दूसरी बार कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं और इसमें बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। बता दें कि मंगलवार 26 अगस्त को यानी 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में निवेश के प्रोत्साहन के लिए 1000 करोड़ निवेश करने वाले को
25 एकड़ तो 100 करोड़ निवेश करने वालों और 1000 लोगों का रोजगार देने वालों को 10 एकड़ ज़मीन फ्री देने का भी फैसला लिया था और कई तरह के आर्थिक पैकेज की भी घोषणा यहां पर की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर दिल्ली उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक भारी बारिश का अलर्ट। यूपी बिहार का भी आपको बता दें हाल। जी हाँ दोस्तों, देश में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लिया है और इस बार दिल्ली उत्तराखंड हिमाचल से लेकर झारखंड और मध्य प्रदेश तक बारिश कहर बरपा सकती है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है और लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है। वहीं यूपी बिहार के लिए थोड़ी राहत की खबर सामने आई है। ओडिशा में तूफानी बारिश का कहर देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 29 अगस्त को दिल्ली के छतरपुर, द्वारका, पालम, आईजीआई हवाई अड्डा, वसंत विहार, वसंत कुंज, हौज खास, मालवीय नगर समेत कई इलाकों पर यहाँ पर गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ यूपी के लोगों को 29 अगस्त को बारिश से राहत मिलेगी, लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। दोस्तों, अगर पटना की बात करें तो बिहार के अधिकतर जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 1 सितंबर तक इस तरह का मौसम रहने का पूर्वानुमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका को धोखा देने की तैयारी में यूनुस, राफेल से भिड़ने वाले चीनी J-10C विमान खरीदने जा रहे हैं बांग्लादेश। अब क्या करेंगे ट्रंप? जी हाँ दोस्तों, भारत का एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा है। मोहम्मद यूनुस के राज में चीन परस्त हो चुकी बांग्लादेश की सरकार 12 J-10C फाइटर जेट खरीदना चाहती है। बांग्लादेश सरकार अपनी एयरफोर्स को आधुनिक बनाना चाहती है और इसके लिए वो अब चीनी फाइटर जेट पर दाव लगाना चाहती है। बांग्लादेश के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने मार्च महीने में अपनी चीन यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस मुद्दे को उठाया था। बांग्लादेशी मीडिया से बातचीत में यूनुस की टीम के 2 सदस्यों ने चीन से फाइटर जेट लेने के लिए बातचीत की पुष्टि की है और इसी चीनी दौरे पर यूनुस ने तीस्ता प्रोजेक्ट और बांग्लादेश के बंदरगाह को चीन के कुनमिंग से जोड़ने का भी चीन को ऑफर दिया था। इससे पहले अमेरिका ने बांग्लादेश को चीन के साथ सैन्य संबंध बनाने पर चेतावनी दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस गाली वाली पार्टी, कूट कूट के भरा है अहंकार, विपक्ष पर संबित पात्रा का तीखा वार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुरुवार को बिहार की मतदाता अधिकार यात्रा में इस्तेमाल की जा रही भाषा को लेकर लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं की आलोचना की और उन पर गाली गलौज की राजनीति करने का आरोप लगाया। पात्रा ने कहा कि बिहार में एक यात्रा चल रही है और उस यात्रा में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, बड़े दुख के साथ उस विषय पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। लोकतंत्र में एक मर्यादा होती है। सुषमा स्वराज जी ने एक बार सदन में कहा था कि हम शत्रु नहीं हैं, विचारधारा के आधार पर विरोधी हैं। संबित पात्रा ने दावा किया कि आज भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है। आज जब माननीय प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गवासी माँ के लिए जिस कटुतापूर्ण, अश्लीलतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है, उसके लिए आज उस पार्टी को शर्मसार होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती है। कांग्रेस पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि जो पार्टी अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी वो गांधी जी की पार्टी थी, लेकिन आज जो पार्टी अपने आप को तथाकथित रूप से स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती है वो आज गाली वाली पार्टी बन गई है। ये महात्मा गांधी की पार्टी नहीं बल्कि तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन का कहर, वैष्णो देवी में अब तक 36 की मौत, वायुसेना ने संभाला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मार्ग पर बुधवार को हुए भीषण भूस्खलन में अब तक 36 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और आशंका जताई जा रही है कि मलबे में अभी भी लोग फंसे हो सकते हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जम्मू कश्मीर में तबाही मचा दी है। राज्य की शिक्षा मंत्री सकीना ईटू ने यहां पर घोषणा की है कि खराब मौसम को देखते हुए प्रदेश भर में आज भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। डोडा, कटरा और उधमपुर समेत कई जिलों में पुल टूट गए हैं, सड़कें बह गई हैं और बिजली और मोबाइल नेटवर्क ठप हो गए हैं। प्रशासन अब तक 3500 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुका है। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयशंकर के तीखे जवाब से यूएस दंग, ट्रंप के वित्त मंत्री बोले भारत दुनिया का बड़ा लोकतंत्र, अंत में हम हो लेंगे साथ। जी दोस्तों, भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बुधवार से 50% टैरिफ लागू कर दिए जाने से दोनों देशों के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा तल्खी आ गई है और इसी बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान ने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है।
अमेरिका के टेलीविजन चैनलों पर जयशंकर के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। जयशंकर के इस बयान के बाद अमेरिका के रुख में भी नरमी देखी जा रही है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को जयशंकर के तीखे बयान के बाद यहां तक कहना पड़ा कि भारत दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है, अंततः हम भारत के साथ ही जाएंगे। दोस्तों, जयशंकर ने क्या बयान दिया है आपको बता दें कि रूस से भारत के तेल खरीदे जाने के आरोपों पर जयशंकर ने कहा कि अगर अमेरिका को भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने से समस्या है तो वो भारत से शोधित तेल खरीदना बंद कर दे। जयशंकर के इस तल्ख बयान से अमेरिका के होश उड़ गए हैं। अमेरिका के फॉक्स टीवी चैनल पर एक एंकर ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से ऐसा ही सवाल पूछा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत ने पाकिस्तान को फिर दिखाया बड़ा दिल। तवी नदी पर उफान के बीच मानवीय आधार पर एक बार फिर भेजा अलर्ट। जी हाँ दोस्तों,